नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने आपको पाठ 6 भरत करवाया। अब मैंने आपको कहा था कि उसका रीडिंग करना और शब्दार्थ भी आपने अपनी नोटबुक में लिखे होंगे। अब हम स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्न उत्तर लिखने जा रहे हैं, तो अब पहले उसे समझें और फिर लिखें अपनी नोटबुक में। तो पाठ 6 भरत, अब उसके स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो अभ्यास में पहला प्रश्न हम देखें कि इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर सर्वदमन एक सुंदर, स्वस्थ, आकर्षक बालक है। उसके मुख पर अग्नि के समान चमक है। साहसी और निर्भय बालक है। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। तो ये है सर्वदमन के विशेषताएं कि वह सुंदर, स्वस्थ, आकर्षक बालक है। उसके मुख पर अग्नि के समान चमक भी है और साहसी और निर्भय बालक है। तो उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? तो सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उसके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम जागृत होता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि की चमक देखकर उसे आश्चर्य होता है कि यह किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। और उसके हाथ में चक्रवर्ती जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वह आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। तो इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में विचार आते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में पात्रों के अंतर्निहित मूल्य बताइए, यानी हमें शॉर्ट नोट की तरह उसके बारे में बताना है। तो पहला हमारा है दुष्यंत। तो दुष्यंत, राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाओं, बाल चेष्टा मतलब उसके बचपन की हरकतों को देखकर उन्हें उन पर मोहित होते हैं और उसके प्रति राजा के मन में प्रेम उमड़ता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर एक एक करके ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे पता चलता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत बहुत खुश होता है। तो सर्वदमन, दूसरा नंबर हमारा है सर्वदमन। तो सर्वदमन पर टिप्पणी लिखेंगे, तो सर्वदमन के बारे में बताएंगे। तो सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उन्हें सिंह के बच्चे को छोड़ देने के लिए समझाती हैं। वह उनके बात नहीं मानता और दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है। फिर भी उनके कहने पर वह उस सिंह के बच्चे को छोड़ देता है और उसकी सूरत दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित रक्षा सूत्र से पता चलता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। अब आते हैं हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर पर। तो ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? बालक के मन में पशुओं के साथ निडर होकर खेलता था और उसके इसी साहस और निर्भीक स्वभाव को देखकर ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा था। अब दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हुए? आकृष्ट हुए मतलब आकर्षित हुए। तो बालक सुंदर, स्वस्थ, निर्भीक और हठीला था। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। और दुष्यंत के पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई गई हैं? तो दुष्यंत के पूर्ववंशीय जीवन की 2 रीतियां बताई गई हैं। पहला, वे युवा अवस्था में रहकर महलों में पृथ्वी की रक्षा करते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं। देखिए, युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। फिर दूसरा है, वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रियों तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। कुटी मतलब झोपड़ी बनाकर वो आश्रम में रहते हैं। अब अभ्यास का एक प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें हमें परिच्छेद दिया है, कॉम्प्रिहेंशन दिया है। तो जिसके प्रश्न है, परिच्छेद
एक अच्छा जंगल जैविक भंडारगृह कहलाता है। दूसरा प्रश्न, जंगल को ज्यादा काटने और खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो उत्तर है वे चीजें नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत जरूरत हो सकती है। तो इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो उस पैराग्राफ का हमें नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर नाम दिया है जंगल हमारी संपत्ति, और उसमें दो पर्यायवाची शब्द हैं, जंगल वन, गर्भ बहुत अधिक। तो ये है हमारे प्रश्न उत्तर स्वाध्याय और अभ्यास के, जो हमने यहाँ पर आपको समझाए, और मैं इसका PDF द्वारा आपको प्रश्न उत्तर लिखकर भेजूंगी, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।